आज अपन बात करेंगे जिसे टाटा ने लॉन्च किया है और जिसे मिनी डिफेंडर बोला जाता है। हाँ जी, ये चाबी उसी गाड़ी की है, मिनी डिफेंडर की। और ये जो सामने आपके खड़ी है ये भी मिनी डिफेंडर, जिसे आपने टाटा की मिनी डिफेंडर आपने सुना होगा, वही है जिसकी बात कर रहे हैं। टाटा सियरा है ये, जिसका टॉप मॉडल है, जिसकी चाबियाँ कुछ इस प्रकार की दी हुई हैं। इसमें देखिए आप सामने, यहाँ पे आपका टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका सियरा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे की बात करूँ, टाटा के लोगो की जस्ट नीचे यहाँ पे आपका 360 का कैमरे की प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पे नंबर प्लेट्स की आपको जो जगह दी गई है। दूसरी मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देखिए विंडशील्ड्स दी गई है, जिसके साथ में आपकी ये जो सिल्वर कलर की कोटिंग के साथ में जो फाइबर दिया गया है उसकी कोटिंग दी गई है, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है। मैं बात करूँ इसकी हेडलैम्प्स की, तो हेडलैम्प्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके साथ में फॉग लैम्प्स आपको भी यहाँ पे प्लेसमेंट दी गई है। बात करते हैं टर्न इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पे ये टर्न इंडिकेटर दिए हैं दोनों साइड में। जिसके बाद में अपन चलते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली, यदि आपने देखा होगा यहाँ पे टो करने के लिए ये सुविधा यहाँ पे टो करने की दी गई है, जो पीछे आपका इक्विपमेंट्स पड़ा हुआ है। यहाँ पे फ्रंट आपके पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। दूसरी बात मैं करूँ, यहाँ पे आपका एडास का कैमरा दिया गया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे और कुछ रेन सेंसिंग वाइपर्स के भी आपके यहाँ पे जो सेंसर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। और ये जो वाइपर्स हैं ये रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, जो ऑटोमेटिकली आपके जब भी बारिश होती है तब भी आपका ये काम करते हैं। मैं बात करूँ इसके साइड मिरर की, तो साइड में देखिए आप यहाँ पे 225x55 R19 की एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिसकी कुछ यूनिक डिज़ाइन अभी टाटा ने लॉन्च करी है। यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, जिसमें आपको और एक सस्पेंशन के साथ में यहाँ पे टाटा सियरा की बेजिंग दी गई है। और यहाँ पे आपको 360 कैमरा यहाँ पे एक प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपके DRR इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और बी पिलर की बात करूँ तो बी पिलर की बहुत ज़्यादा ही डीप यहाँ चौड़ाई दी गई है, जिसकी वजह से आपका लुक अच्छा निकल के आ रहा है। सेम 19 इंच के एलॉय व्हील्स आपको इसमें एक दिए गए हैं। फ्रंट और रियर में दोनों में ड्रम ब्रेक्स हैं। और यहाँ पे आपको सस्पेंशंस बहुत ही, टाटा की सस्पेंशंस की बात करूँ तो मेरे पास टाटा की 2 से 3 गाड़ियाँ हैं, जिसमें आपकी सस्पेंशंस की क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको दी गया है डीजल के लिए फिलिंग का, जो आप बूट से आपके फ्रंट ड्राइवर साइड से आप एक्सेस कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो, यहाँ से डीजल वगैरह डला सकते हो। साइड का व्यू देखने को आपको ड्यूल टोन में दिया गया है, जिसमें येलो एंड ब्लैक कलर की शेड्स बनाई गई है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर के साल में रैप किया गया है। एंड देन दूसरी बात करें, यहाँ पे कुछ स्टील की फिनिशिंग दी गई है। मैं बात करूँ पावर कंट्रोल्स विंडोज़ की, तो 4 विंडोज़ आपकी कंट्रोल के साथ में दी गई है। यहाँ पे ORVM को ऑटो एडजस्ट करने के साथ में आप कर सकते हो। दूसरी मैं बात करूँ पावर विंडो के बाद में यहाँ पे पावर बटन दिया गया है। पावर बटन के साथ में ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डिग्गी को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक्सेस दिया गया है। यहाँ पे कुछ आपके मोड्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ए पिलर के ऊपर आपको दोनों साइड में एयर बैग्स की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। बात करूँ मैं इस पे आपका स्टीयरिंग पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिसमें एक साइड क्रूज कंट्रोल्स दिए गए हैं, वन साइड में वॉल्यूम कॉल अप डाउन एंड ड्रॉप्स का दिया गया है। स्टीयरिंग की बात करूँ मैं, स्टीयरिंग आप दोनों साइड में एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लाइट्स के आपके एंड वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए। लाइट्स के इधर दिए गए हैं, वाइपर के इधर दिए गए हैं। ऑटो वाइपर्स आपको दिए गए हैं, जिसमें यदि रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, जिसमें यदि आपका थोड़ा बहुत बारिश स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिकली आपके वाइपर्स ऑन ऑफ हो जाते हैं। ऑटो हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जिसमें आप बात करें हाई बीम लो बीम दोनों साथ में ही दिए गए हैं। और कुछ मैनुअल इसमें ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, जिसमें आपकी हाइट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात करूँ मैं डिस्प्लेज की, डिस्प्ले यहाँ पे 12.3 इंचज़ की पहली फ्रंट डिस्प्ले दी गई है ड्राइवर की खुद। और इन्फोटेन या फिर कंट्रोल्स की जो आपकी डिस्प्ले दी गई है 10.2 इंच की दी गई है। यहाँ पे तीसरी जो को ड्राइवर की डिस्प्ले है वहाँ पे 12.25 की दी गई है। मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रंट में आपको एसी के वेंट्स दिए गए हैं, उसके साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लेदर की फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे कुछ स्टील का भी वर्क किया गया है। मैं बात करूँ इसके कंट्रोल्स की, एसी कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ से आप पंखी जो फ़ैन की स्पीड लो एंड हाई कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं। बाकी आपको फ्रंट एंड बैक साइड में भी आपको एसी के दिए गए हैं। मैं बात करूँ यहाँ पे आपके मोबाइल चार्जिंग की पोर्ट की, तो यहाँ पे 2 तरीके के चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। एक है 65 वोल्ट का टाइप सी चार्जिंग, एक नॉर्मल टाइप सी चार्जिंग। उसके साथ में आप एक चीज़ है कि यहाँ पे यदि आपका फ़ोन वायरलेस एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे आप वायरलेस चार्जिंग की भी जगह दी गई है। दूसरी बात करें, कुछ स्पेस दिया गया जहाँ पे आप पैसे वैसे कुछ भी रख सकते हैं। मैं बात करूँ यहाँ पे हैंड रेस्ट की, तो हैंड रेस्ट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा
फील हो सकता है। मैं बात करूं इसके पावर या फिर इसके जो गियर बॉक्स की, तो इसमें 6 मैनुअल गियर बॉक्स के दिए गए हैं, जिसमें बैक गियर आपको थोड़ा सा उठा के बैक साइड में लगाना होगा, जिसमें यहाँ पे पार्किंग ब्रेक दिया गया है। पार्किंग ब्रेक के साथ में मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो लाइट के साथ में एक कूल ग्लो बॉक्स भी दिया गया है। मैं बात करूं इसके आपकी सेंटर लॉकिंग की, तो सेंटर लॉकिंग यहाँ पे दी गई है, जिससे पूरी गाड़ी आपकी सेंटर लॉकिंग अनलॉक हो सकती है। अभी ORV में देखते हैं आपको डे और नाइट दोनों के वेरिएंट दिए गए हैं। बात करें यहाँ पे फ्रंट में, तो यहाँ आप देखिए इसमें आपका एक चेहरा भी देख सकते हैं। यहाँ पे लाइट के साथ में चेहरा देखने के लिए दिया, दोनों साइड में ही सेम सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। दोनों साइड में लाइट का ही के साथ में मिरर दिया गया है, जिसमें आप यदि अपना मेकअप वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें अपन, तो देखिए यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं आपकी अपनी सनरूफ, जो बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ इसमें दी गई है। डोर की बात ये करें तो अपन यहाँ पे देखो, आपको सूरज की धूप से बचने के लिए आपको ब्लैक चादर दी गई है। जिसमें बात करें यहाँ पे आपके डोर का लॉक अनलॉक का सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे विंडोज़ के कंट्रोल दिए गए हैं। जिसमें बात करें यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे वेलकम लाइट भी दी गई है, जिससे यदि आप कहीं रोड पे खड़े हों और आपको गेट खोल के कोई उल्टी वगैरह या कुछ भी करना हो, या गेट खोल रहे हो आप, तो किसी पीछे आ रही गाड़ी को पता चल जाता है कि यहाँ पे बंदा गाड़ी लेके खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कितना प्यारा फिनिशिंग लेदर के साथ में। और दूसरी बात, डोर पे लेदर के साथ में कुछ वुडन की एक यूनिक सी यहाँ पे बोल सकते हो आप डिज़ाइन दी गई है, जिससे आप प्रॉपर यहाँ पे आपका हेड कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ से डोर ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर एंट्री करते हैं, आपकी एंट्री लाइट के साथ में बताऊँ, आपकी जो सीट है वो ऑटो एडजस्टेबल होती है। यदि ड्राइवर बैठा है तो उसके हाइट के हिसाब से ऑटो एडजस्टेबल हो जाती है। इसमें दोनों मैनुअल और ट्रांसमिशन दोनों दिए गए हैं। बात मैं करूँ इसके बाद में स्पेस, यहाँ पे बैक साइड में आपको AC विंड्स दिए गए हैं। यहाँ पे चार्जिंग बटन दिया गया है, जो 65 वोल्ट का भी है और एक नॉर्मल चार्जिंग भी दिया है। यहाँ पे फ़ोन आप होल्डिंग में डाल सकते हैं या फिर रख सकते हैं। बात करें हेड रेस्ट, ये मेरा दोस्त है विशाल, इसकी हाइट 5.8 या 5.9 है, जिसके हिसाब से आप देख रहे हो प्रॉपर कितना स्पेस है। हेड रेस्ट भी आप देख पा रहे हो कितना है, और पैनोरामिक सनरूफ दी गई है गाड़ी के अंदर। जिस तो दूसरी बात यहाँ पे करते हैं अपन, जैसे लेदर के साथ में फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पे कप होल्डर भी दिए गए, हैंड रेस्ट भी है। एक तरीके से आप दो यदि बिजनेस पार्टनर्स जा रहे हैं तो देन यहाँ पे आप आराम से हाथ रख के बैठ सकते हैं। यदि आपको कोई ठंडे पानी की बोतल या कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पे आपके गिलास होल्डर्स भी दिए गए। बात करें यहाँ पे लेदर सीट की, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लेदर का यूज़ करा गया है, जिसमें आपकी जो डिज़ाइंस हैं उसको बोल सकते हैं बड़ा ही यूनिक है। बात करें हेड रेस्ट की, देखो एडजस्टेबल हेड रेस्ट दिए गए हैं तीनों पैसेंजर के लिए, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा ये आपका लुकिंग। बात करूँ मैं इसकी कीज़ की, ये टाटा की बहुत ही प्रीमियम कीज़ जिसे बोला जाता है। यहाँ से आप अपनी डिग्गी को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी का अनलॉक दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो हेडलाइट्स है उनसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बात करूं मैं गाड़ी के दोनों सीट आप एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के हिसाब से और अपनी बैक टिल्ट के हिसाब से। ठीक है, बात करें ना, यहाँ पे दोनों आपको स्पीकर दिए गए हैं, 2 ट्विटर के साथ में। यहाँ पे 2 स्पीकर एंड ट्विटर दिए गए हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट नीचे की तरफ दी गई। सो अभी बात करते हैं अपन स्टडी लैंप्स के बारे में। स्टडी लैंप्स यदि जैसे ये लैंप्स लगे हुए हैं, इसको आप जैसे ही थोड़ा पुश करेंगे देन ये ऑन हो जाएगा। वही फ्रंट में 2 स्टडी लैंप्स दिए गए हैं, यहाँ पे साइड में भी स्टडी लैंप्स दिए गए। बात करूँ मैं सनरूफ की हाइट के हिसाब से, देखिए ये मेरा दोस्त है यहाँ पे बैठा है, ये 5.9 या 5.8 इंच की इसकी हाइट है। देन उसके बाद में भी कुछ इंचेस यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉपर बैठने में आसानी हो सकती है। बात करूँ मैं डिग्गी की, तो आगमन चलते हैं पीछे की साइड में, देखते हैं डिग्गी का क्या स्पेस, बूट स्पेस कैसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे एक एल्यूमिनेटेड एक आपका बटन दिया गया है, पावर बटन। उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो लाइट आपका वेलकम करेगी। देन उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो ये बूट स्पेस ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद में अपन चलते हैं 632 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे दी गई, जिसमें डीप भी अच्छी खासी आपको दी गई। जिसके साथ में दूसरी बात अपन देखें तो ये देखिए यहाँ पे आपकी पार्सल ट्रे दी गई है, जिसके साथ में कुछ हिंस भी दिए हैं। यहाँ पे 2-4 किलो की यदि आपको पनीर वगैरह कुछ बैग वगैरह को होल्ड करना है या फिर हैंग करना हो। मैं बात करूँ यहाँ पे देखो एक चार्जिंग पोर्ट दिया है, जो आपको नॉर्मल पुरानी गाड़ियों में आता था वैसा, जिससे आपका यहाँ पे कोई भी आप बोल सकते हैं वैक्यूम वगैरह लगा के आप इससे अपनी गाड़ी को क्लीन कर सकते हैं। बात मैं यहाँ पे करूँ तो टूल किट वगैरह कहाँ पे आते हैं, टूल किट वगैरह सारे यहाँ पे आते हैं, जिसको आप प्रॉपर्ली होल्ड करके यहाँ पे करते हैं। उसके बाद में
निकाल सकता हूँ। बात यहाँ पे आती है आपकी स्टेपनी कहाँ है। स्टेपनी यहाँ पे नहीं है। स्टेपनी देखो ये दिया गया है, जिसको आप खोलेंगे तो नीचे की तरफ आपकी स्टेपनी या फिर एक्स्ट्रा व्हील दिया गया है जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बात मैं करता हूँ दूसरा। यहाँ पे आपको देख रहे हो बैक साइड में 2 लाइट्स दी गई दोनों साइड में, जिससे कि यदि नाइट में यदि आपकी गाड़ी की आपने डिग्गी खोल रखी है तो इजीली दूसरी गाड़ियों को दिख सकता है कि यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है जिसकी आपकी डिग्गी खुली हुई है। ठीक है, 632 लीटर का बूट स्पेस, बहुत बड़ा बूट स्पेस होता है। बात दूसरी मैं करूँ तो ये आपकी सीट आगे पीछे आप 180 कर सकते हो। सो मैं बात करूँ तो बैक साइड की, यहाँ पे आपका 360 कैमरे का बैक साइड का कैमरा दिया गया है। यहाँ पे कुछ आपको बैक साइड के जो आपके सेंसर्स हैं, पार्किंग सेंसर्स, वो भी दिए हैं। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ में आपने सियरा की बेजिंग दी गई है। यहाँ पे कनेक्टेड आपकी टेल लैंप्स दी गई है। जिसके बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ शार्पिन एंटीना और रूफ रेल्स दी गई है, जिसके बीच में आप देख रहे हैं बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ दी गई है। बात यहाँ पे ये आती है कि आपका रेंज जो वाइपर की तरह है, तो वाइपर की प्लेसमेंट बड़ी ही अंदर डीप की साइड में दी गई है, जहाँ से आपके क्लीनिंग भी आप कर सकते हो प्रॉपर वायरिंग।